तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से एडमिन के अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डाल के एंटर करेंगे। उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो फाइल है वो उसको मैं रन करता हूँ पाइथन manage.py और यहाँ पर रन सर्वर करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास ये लिंक आ चुकी है। मैं इस लिंक का यूज़ करूँगा, Ctrl+C एंड उसके बाद देखिए मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करूँगा तो आप देखेंगे वेबसाइट आ चुकी है। अब मैं आपको एडमिन पेज पे जाके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एडमिन पेज, ठीक है। और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ओके, रीसेंड करूँगा और आप देखेंगे एडमिन मुझसे पूछ रहा है। तो मैं एडमिन का जो नेम है वो मैंने एडमिन लिखा है, तो मैं एडमिन यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पासवर्ड मैंने लिखा है अनुज 1 2 3 4 5 एंड लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। यूज़र के अंदर आपको यूज़र्स दिखा देगा, एक्टिव यूज़र्स, ईमेल आईडी, एडमिन एंड एक्सेट्रा। ग्रुप्स के अंदर आपको एक्टिव ग्रुप दिखा देगा जो कि अभी एको नहीं है। और विजिट साइट के अंदर आपको साइट विजिट करके दिखा देगा एंड यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद द वेबसाइट टुडे, थैंक यू। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप किस प्रकार से बनाएंगे हमारा जो है वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल जेंगो के अंदर एंड उसके बाद उसको माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+R करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और चूँकि मैं पूरा काम डी ड्राइव में करने वाला हूँ तो मैं डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा एंड डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद जैसा मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कमांड डिज़ाइंगो डैश एडमिन और उसके बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ कि माई जैंगो प्रोजेक्ट, ठीक है, माई जैंगो या माई जैंगो केवल लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आपको अगर मैं बैकग्राउंड में दिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि माई जैंगो नाम से हमारे पास आ चुकी है फाइल। अब इसके अंदर जाएंगे और इसको माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि अगर अभी मैं इसको रन सर्वर पे करूँगा तो क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे रेड साइंस मिलेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन एंड manage.py, सॉरी सबसे पहले मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तो cd कमांड का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे माई, कहाँ गया भाई, यहाँ पे माई अंडरस्कोर डिज़ाइंगो है उसके अंदर जाऊँगा और अगर मैं इसके यहाँ पे लिखूँ कि पाइथन manage.py और यहाँ पे अगर रन सर्वर करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड साइंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, अनअप्लाइड माइग्रेशन हमने अभी तक रन नहीं किया है। इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ, Ctrl+C सबसे पहले क्वाइट करता हूँ, ठीक है। क्वाइट करने के बाद सबसे पहले मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ, क्योंकि माइग्रेट करने के बाद क्या होंगे, बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो माइग्रेट करने के लिए बहुत सिंपल टास्क होता है। आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा केवल पाइथन और manage.py, क्योंकि manage.py सारा काम करता है और माइग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा बस माइग्रेट एंड एंटर कर देंगे आप। ओके, यहाँ पे देखिए क्या नोटिंग कर रहा है, कह रहा है भाई कुछ गलती की है तुमने, ओहो मैंने पाइथन की स्पेलिंग देखिए गलत लिख दी है, इस वजह से एरर देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा पाइथन की स्पेलिंग सही होनी चाहिए एंड manage.py और फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइग्रेट एंड एंटर करूँगा तो आप देखेंगे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड सारे माइग्रेशन हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे रन सर्वर करता हूँ पाइथन manage.py और यहाँ पे देखिए रन सर्वर करता हूँ तो आप देखेंगे रेड साइंस मुझे देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा सर्वर। आप चाहें तो इस लिंक को कॉपी करिए और अगर देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फायरफॉक्स पे हमारे ब्राउज़र के ऊपर। देखिए मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे वर्किंग तो हो रहा है। बट अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप एडमिन के पेज पर लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास एडमिन के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को इसको सबसे पहले रोकना पड़ेगा भाई, ठीक है। हम आप देखेंगे हम यहाँ पे रोक चुके हैं। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो अब ये ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि भाई बैकग्राउंड में तो भाई हमारा जो साइट है वो रुक चुकी है ना। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको यूज़र बना के दिखाता हूँ। यूज़र बनाने के लिए मैं यहाँ पे सुपर यूज़र क्रिएट करूँगा एक एडमिन के तौर पर। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग पाइथन और manage.py, जैसा मैंने आपको बताया कि सारा का सारा काम manage.py करेगा। तो पाइथन manage.py और यहाँ लिखेंगे क्रिएट सुपर यूज़र, ध्यान रखिएगा कोई स्पेस नहीं देनी है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्रिएट सुपर यूज़र एंड एंटर। यहाँ पे लिख के आ जाएगा यूज़र नेम, आपको यूज़र नेम देना है विदाउट ब्लैंक स्पेस के, ठीक है। तो देखिए मैं इसका नाम देता हूँ कि एडमिन दे देता हूँ, ठीक है, एडमिन एंड एंटर करता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है आपका जो भी हो। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर किसी लड़की का नाम डाल देता हूँ। इससे ये मत सोचना भाई कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। देखिए मैं अनुष्का सिंह @gmail.com डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ।
पासवर्ड यहाँ पर डालना होता है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा केयरफुली आपको बनाना होता है पासवर्ड, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। और बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिलता जुलता पासवर्ड लिख देता हूँ जिससे मुझे याद रहे भाई। तो मैं देखिए एडमिन 1 2 3 लिख देता हूँ। आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बैकग्राउंड में जो है इसको कवर कर रहा हुआ है, क्योंकि भाई दूसरे अगर देख लेंगे पासवर्ड तो फिर उस पासवर्ड का मतलब ही क्या है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए ऐसा रखा गया है। अब मुझे देखिए पासवर्ड अगेन डालना है, तो मैं फिर से एडमिन 1 2 3 डालूंगा, एंटर करूँगा। तो देखिए क्या लिख कर आ रहा है कि द पासवर्ड इज़ टू सिमिलर टू द यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम भी क्या है, एडमिन है, और पासवर्ड क्या है, एडमिन 1 2 3 4, इस वजह से। और कह रहा है दिस पासवर्ड इज़ टू कॉमन। फिर नेक्स्ट टाइम कह रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवेज। अगर आप चाहते हैं यही यूज़र रखना, मतलब पासवर्ड रखना, तो आप वाई करके यस कर दीजिए, बट अगर आप नहीं चाहते हैं तो एन करके नो कर दीजिए। मुझे ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना है, जिस कारण से मैं यस करके एंटर कर दूंगा। आप चाहें तो बाद में इसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेंज करना है, ठीक है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सुपर यूज़र क्रिएट कर दिया है सक्सेसफुली। अब देखिए मैं इस फाइल को वापस रन करता हूँ एक बार, पाइथन ओके एंड manage.py, और यहाँ पे लिखता हूँ रन सर्वर, एंटर करूँगा। आप देखेंगे हमारा सर्वर रन हो चुका है। मैं इसको वापस रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा पास जो है वो आ चुका है। अब देखिए मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यूज़र नेम अभी हमने क्या बनाया था एडमिन, पासवर्ड बनाया था एडमिन 1 2 3 एंड एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे हम इसके अंदर आ चुके हैं। अगर अब आपको देखना है कि आप कहाँ पर हैं, तो आप जो है वो इस यूज़र में जाइए, आपको देखिए दिख जाएगा कि आपका नेम जो है वो एडमिन है, ईमेल एड्रेस आपने दिया था अनुष्का सिंह के नाम से, ठीक है। आप देखेंगे ये रहा, और इसका जो है स्टेटस क्या है, अभी लाइव है, ठीक है। एक यूज़र है, केवल भाई हम ही लोग हैं तो भाई यही दिखाएगा ना। वेबसाइट आपकी ये है जो चल रही है, वैसे तो मैंने अभी इसे डीबग नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अभी मैं इसमें HTML की फ़ाइल जोड़ दूंगा तो परफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसमें पासवर्ड चेंज करना, तो आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर ही भाई, ये देखिए आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं और इसे चेंज करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना होता है। पहले भाई मैं यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल दूंगा, एंड उसके बाद जो है वो न्यू पासवर्ड में जाऊँगा, एंड न्यू पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अनुज 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ पे एंटर कर दूंगा अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको, एंड उसका जो है न्यू पासवर्ड का जो कन्फर्मेशन उस पर भी अनुज 1 2 3 4 5 डाल दूंगा, एंड उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिख कर आ रहा है योर पासवर्ड वॉज चेंज, इट्स मीन हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी चेंज कर लिया है। और अगर आप चाहें तो और भी आपके पास ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप चाहें तो ग्रुप कह सकते हैं कि ग्रुप चेंज कर सकते हैं, या ग्रुप देख सकते हैं, साथ साथ यूज़र्स देख सकते हैं। और भी अगर आप चाहें तो आप लॉग आउट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है इसी पेज पर। तो इस प्रकार से आप जो है वो सारे के सारे वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।